बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं स्टडी इन स्वीडन के हवाले से। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, स्वीडन जो है वो शेंजन कंट्रीज में आता है। अगर आपको वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है दैन यू आर अलाउड टू ट्रैवल फ्री इन 26 यूरोपियन कंट्रीज़। लैंग्वेज वहाँ पे स्वीडिश है और इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है। अब इस जो स्टूडेंट वीज़ा है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो मेन दो चीज़ें हैं, लोग बार बार पूछते हैं कि आइल्स ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, गैप एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अच्छा, इस स्टूडेंट वीज़े की जो बेस्ट बात है वो ये है कि डिपेंडेंट्स अलाउड होते हैं, आपको आप साथ लेके जा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि उनको वहाँ पे फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आइल्स पे बातें हैं कि कौन कौन से लोगों को आइल्स करने की ज़रूरत है और कौन से लोग हैं जिनको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर तो आपने डिग्री की हुई है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में, मीन बैचलर या मास्टर, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, बीबीएस, फार्मास्यूटिकल में की हुई है आपने। इसके अलावा अगर आपने की हुई है एग्रीकल्चर में डिग्रीज़ की हुई हैं तो फिर आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ कॉमर्स है, जैसे बी कॉम है, एम कॉम है, बीबीए है, एमबीए है, बिज़नेस के हवाले से मास्टर की हुई है आपने सोशल साइंसेस में, अगर आपने एमए इंग्लिश भी किया हुआ है, फिर भी आपको आइल्स मस्ट है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें। अगर आपके पास आसान ज़बान में अगर हम कहते हैं, अगर आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री है साइंस सब्जेक्ट में या टेक्निकल सब्जेक्ट में, बीटेक, एमटेक, तो और फार्मास्यूटिकल में है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको, बीडीएस आपने किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, तो फिर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टिल आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम कर देती हैं, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में थी। अच्छा, अब गैप के हवाले से बात करते हैं। स्वीडन इज़ द बेस्ट कंट्री जो कि गैप को भी एक्सेप्ट करता है। अगर आपका गैप है, आपने उसको जस्टिफाई किया हुआ है कि आप उस दौरान कुछ करते रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस शो कराना पड़ेगा आपको, तो फिर आपका गैप एक्सेप्टेबल है। अच्छा, लोग मार कहाँ जाते हैं? यूनिवर्सिटी तो आपको एडमिशन देगी गैप के, अगर आपका बहुत ज़्यादा भी है, 7-8 साल का गैप है फिर भी दे देगी। लोग मार खाते हैं इंटरव्यू में, जब एम्बेसी आपका इंटरव्यू करती है। उसमें जिस वक्त एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करता है गैप के हवाले से, तो आप इतने कॉन्फिडेंट रिप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो डाउट में चला जाता है। अब आपने प्रूव करना होगा कि आपने गैप है, लेकिन वाई यू आर गोइंग टू स्टडी अगेन, आपने कंफर्म करना होगा, जस्टिफाई करना होगा। तो ये इंटरव्यू की तैयारी गैप के हवाले से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो फ़ीसें हैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो फ़ीस है वो मतलब दरमियानी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं, इतनी कम भी नहीं है। एक सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो तकरीबन 34,000 करोना है। ये तकरीबन 6 से 7 लाख पाकिस्तानी रुपीस बन जाता है। अर्निंग के हवाले से अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट का बेसिक होता है कि वो वहाँ पे कुछ कमा सकता है, नहीं कमा सकता है, डिपेंड अपॉन योर लक और योर एफर्ट। जिसने काम करना है दोस्तों, तो वो तो उसको काम मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता है, काम हर जगह मिल जाते हैं, सिर्फ आपके अंदर काम करने की जस्तजू होनी चाहिए। मज़े की बात यह है कि स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क अलाउड होता है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आप लैंग्वेज सीख के आए स्वीडिश लैंग्वेज तो बहुत बेस्ट होगा, मतलब काम तो आपको बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको टेक्निकल काम आता है तो बहुत डिमांड है। हमेशा जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, इसमें टेक्निकल काम की बहुत डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आप IT स्पेशलिस्ट हैं, बहुत डिमांड है। इसी तरीके से अगर आप फोक लिफ्टर ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, फोक लिफ्टर, ये जो सामान उठाने वाले होते हैं, इनकी बहुत डिमांड है। ट्रक ड्राइवर्स की बहुत डिमांड है। तो देखें, जैसे जैसे आप जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके रास्ते खुलते जाएंगे, लेकिन आपको कमिटेड होना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो लोग पूछते हैं कि हमें कौन से सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो जो स्टॉकहोम है वो बड़ा है, इनका महंगा भी है, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी ज़्यादा हैं। इसी तरीके से जो उनका जो छोटे हैं शहर, वहाँ पे काम आसानी से नहीं मिलते, लेकिन मिल जाते हैं। अगेन कलमार है जैसे, वहाँ पे छोटा सिटी है लेकिन जॉब मिल जाती है, काफ़ी वहाँ पेशेंस अब भी रहते हैं। इसी तरीके से सुंदरसवाल है, कैलिप्टियो है, ये अच्छे हैं, वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जॉन शॉपिंग बिग सिटी है, वहाँ पे जो है ना, मैं आपको बता दूं कि जो फोक लिफ्टर है और जो ट्रक ड्राइवर है उनकी बहुत डिमांड है। क्यों? वहाँ पे तमाम वेयर हाउसेज़ वहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होता है, इसके लिए आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस करें तो आपको थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल ही जाएगा। और जो कम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस है वहाँ पे आपको करवानी पड़ेगी अगर आपका कोर्स 1 साल तक का है। अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो फिर कम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं करवानी। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपको कितने फ़ंड्स शो कराने पड़ेंगे लिविंग एक्सपेंसेस के हवाले से, तो पर एप्लीकेंट जो है वो है आजकल जो है वो 8370 करोना आपने बताना है कि आपके पास है। इसी तरीके से अगर आपके डिपेंडेंट भी साथ जा रहे हैं तो इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 900 करोना है, एम्बेसी की फ़ीस 1500 करोना है। और एप्लीकेशन जिस वक्त आपके पास लेटर आ जाए यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर, तो फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है। तो स्वीडन इज़ गुड कंट्री इन अ केस कि अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट में कोई डिग्री है तो फिर आपका आइल्स नहीं है। अगर आपकी सोशल साइंसेस में नॉर्मल है तो फिर आपको आइल्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से गैप, फिर बताता जाऊँ, गैप जो है ना एक्सेप्टेबल है, उसको जस्टिफाई कर दें तो स्वीडन एडमिशन दे देता है। बहुत सी एग्जांपलें हैं मेरे सामने, बहुत से स्टूडेंट हैं वहाँ पे जो जिनकी 8-9 साल के गैप हैं और वो वहाँ पे एडमिशन लेने में कामयाब हो गए हैं। और ये PSW भी मिलता है आपको। सेटलमेंट के जो चांसेस हैं वो यही होते हैं कि अगर आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है डिग्री के बाद तो फिर आप वहाँ से कोई वर्क परमिट उठा लें तो फिर सेटलमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस हवाले से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।